शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे खासे चर्चा में। एक के बाद एक वो अपने अंदाज में बयान दे रहे हैं। ये अंदाज वो है जो बाला साहब ठाकरे दिखाते थे या उनके बाद में संजय राउत का ये अंदाज देखने को मिलता था। उद्धव ठाकरे गाए बगाए बयान देते हैं लेकिन वो उतना सामने नहीं आते हैं। अब आदित्य ठाकरे ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है और आदित्य ठाकरे एक के बाद एक फायर ब्रांड नेता की तरह बयान पर बयान दिए जा रहे हैं। वो लगातार विधायकों को गद्दार बता रहे हैं, कोई मौका नहीं चूकते हैं जब वो बागी विधायकों को गद्दार कहें। इसके साथ ही उन्होंने सभी विधायकों को एक बड़ी चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा है कि हिम्मत है तो इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव जीत कर दिखाओ। आदित्य ठाकरे के इस तरह के बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में सरगर्मियां पैदा हो गई है। इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आदित्य ठाकरे ने ऐसा क्यों कहा, आदित्य जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। आदित्य ठाकरे को अच्छे तरीके से पता है कि आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र में शिवसेना का क्या अस्तित्व है और यहां पर ठाकरे सरनेम का क्या असर पड़ता है। अब ठाकरे सरनेम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाला साहब ठाकरे की विरासत को उद्धव ठाकरे संभालते दिखाई दिए। राज ठाकरे में भी वो बात दिखाई देती थी लेकिन राज ठाकरे की राहें पहले से अलग हो गई थी। उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पर अपना ध्यान देना शुरू किया और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को एक संगठन के तौर पर तो खड़ा कर ही दिया। हालांकि अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इस दौर में बहुत मुमकिन है कि वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पर ही फोकस करें। लिहाजा उनका ध्यान इस ओर है कि वो किस तरीके से ज्यादा शिव सैनिकों जिनमें कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है उनको अपनी तरफ ले आए। वो कितने कामयाब होते हैं आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन अभी आदित्य ठाकरे के सामने पूरा मैदान पड़ा हुआ है। उनके पास अब भी अपने दादा की विरासत है, बाला साहब ठाकरे की विरासत है, उसको संभालने का मौका है। संघर्ष का समय आया है, संघर्ष में व्यक्ति निखरता है, तो लिहाजा आदित्य ठाकरे को एक मौका मिल गया है कि अब वो फायर ब्रांड नेता के तौर पर अपने आप को जनता के बीच में रखें। क्या वो ऐसा कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उम्र कम है उनकी, उनको लेकर कई बातें कही गई हैं, जैसे कि राहुल गांधी की एंट्री होने के बाद ही लगातार उन पर हमलावर हो गई थी बीजेपी, उनके खिलाफ एक के बाद एक बयान दिए गए। कुछ यही स्थिति महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे की रही है। जैसे ही उनकी राजनीति में एंट्री हुई लगातार एक के बाद एक उन पर बयान दिए गए। उनकी कम उम्र, उनके कम नॉलेज, इन सारी चीज़ों को सामने रखा गया। लेकिन अब आदित्य ठाकरे मंजे हुए नेता दिखाई पड़ते हैं। सरकार का अनुभव भी उनके पास में आ चुका है। अब आदित्य ठाकरे किस अंदाज में हमले कर रहे हैं एकनाथ शिंदे गुट पर, बागी विधायकों पर, वो जानिए। दरअसल मामला यह है कि आदित्य ठाकरे शनिवार को एक निजी चैनल के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। जब आदित्य ठाकरे से सवाल किया गया कि क्या शिवसेना पिछड़ती जा रही है और आगे क्या रणनीति है, इस पर आदित्य ठाकरे ने उन तमाम आरोपों पर एक एक करके जवाब दिया जो उन पर लगाए गए हैं। आदित्य ठाकरे ने उद्धव ठाकरे नीत महाविकास अघाड़ी की गठबंधन सरकार को गिराने के जिम्मेदार विधायकों को गद्दार करार दिया। महाराष्ट्र में हुए तख्ता पलट को लेकर आदित्य ठाकरे ने कहा, यह समय था जब 40 गद्दारों ने मेरे पिता के खिलाफ साजिश रची। इस तरह की गद्दारी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इसके साथ ही उन्होंने अपने पिता उद्धव ठाकरे की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी वजह से हमें पता चला कि नेताओं के पास भी रीढ़ की हड्डी होती है। आदित्य ठाकरे ने इसके साथ ही एकनाथ शिंदे गुट में जाने वाले शिवसेना विधायकों को लेकर कहा कि मेरे उनसे दो ही सवाल हैं। उन्होंने कहा, हमने जब आपको सब कुछ दिया तो आपने हमारी पीठ में छुरा क्यों घोंपा, और किसी लोकतंत्र में जैसा होता है आपने चुनाव का सामना करने के लिए अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया। कार्यक्रम में आदित्य ठाकरे ने उन आरोपों पर भी जवाब दिया कि उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे को राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाने के लिए ये सब किया। उन्होंने कहा, मुझे ऐसे मंत्रालय दिए गए जिसके लिए कोई तैयार नहीं था, लेकिन जब आपकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं या कोई ऐसा दबाव होता है जिसके बारे में आप बता नहीं सकते हैं तो आप नाव को छोड़ देते हो। आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा कि वो लगातार अपना गोल पोस्ट बदल रहे हैं। पहले उन्होंने हमारे राजनीतिक सहयोगियों पर उनका राजनीतिक भविष्य बर्बाद करने का आरोप लगाया, फिर उन्होंने हिंदुत्व पर बात की, कल को वो मुझ पर रोजाना नीली शर्ट पहनने के दोष मढ़ सकते हैं। आदित्य ठाकरे ने मजाकिया अंदाज में ये बात कही, लेकिन वो ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं हैं। रोजाना उनके मुद्दे बदल रहे हैं। वो अलग अलग मुद्दों को उठाकर उद्धव ठाकरे गुट पर, आदित्य ठाकरे पर हमले कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे एक अलग अंदाज में ज्यादा अनुभव के साथ सामने आए हैं। उद्धव ठाकरे इस बात को जानते हैं कि ये सही मौका है जब उनकी राजनीति में लॉन्चिंग वैसी ही हो जैसी उद्धव ठाकरे की नहीं हो पाई। उद्धव ठाकरे को सजा सजाया सब कुछ तश्तरी में मिला। उनसे ज्यादा काम करते थे राज ठाकरे, ये बात सभी जानते हैं। राज ठाकरे में लोग बाला साहब ठाकरे की छवि देखते थे।
बड़े भाई होने के नाते वो उत्तराधिकारी बनेंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं था। खुद राज ठाकरे उस समय पर मौजूद थे जब उद्धव ठाकरे को ये ताज पहनाया गया था, जब उन्हें शिवसेना प्रमुख बनाया गया था। और कुछ समय तक राज ठाकरे उद्धव ठाकरे साथ भी रहे, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली इसी बात से नाराज होकर छोड़ दिया था, लेकिन तब राज ठाकरे की कई ऐसी बातें थी जो दरकिनार की गई या राज ठाकरे को हाशिए पर डाल दिया गया था। इन बातों से वो नाराज हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली थी। उद्धव ठाकरे के लिए चुनौती खत्म हो गई थी, परिवार का झगड़ा भी इससे बहुत आगे नहीं बढ़ेगा, ये दोनों के लिए मुफीद जान पड़ता था, राज ठाकरे के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए, लिहाजा राहें अलग अलग हो गई। अब बात है अगली विरासत की। उधर राज ठाकरे कोशिश कर रहे हैं कि अमित ठाकरे को, जो उनके बेटे हैं, उनको कैसे नासिक में स्थापित किया जाए, उनकी राजनीति को कैसे परवान चढ़ाया जाए। इधर उद्धव ठाकरे लगे हुए हैं कि मौका सही है, आदित्य ठाकरे को मौका मिल गया कि अब वो जनता के बीच जाकर संवाद करें। संवाद की यात्राएं भी वो निकाल रहे हैं, इन यात्राओं के दौरान लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आदित्य ठाकरे के तेवर बता रहे हैं कि वो आगामी दिनों के लिए किस तरह से खुद को तैयार कर रहे हैं। ये बीजेपी की चिंता का विषय भी हो सकता है। बीजेपी जानती है शिवसेना की राजनीति ऐसे ही आसानी से खत्म नहीं हो जाएगी। एक चिंगारी है जो बाला साहब ठाकरे छोड़कर गए हैं, और जब भी इसमें कोई फायर ब्रांड नेता दिखाई देगा या किसी में उम्मीद दिखाई देगी, वो एक ज्वाला में तब्दील हो जाएगी। एकनाथ शिंदे को पूरी तरह से शिव सैनिक स्वीकार कर पाएंगे, एक बहुत मुश्किल फैसला लगता है। शिवसेना बाला साहब ठाकरे और मातोश्री के पीछे खड़ी रही। मातोश्री हो या ठाकरे सरनेम हो, ये दोनों चीजें उद्धव ठाकरे के साथ में है, लिहाजा उद्धव ठाकरे के प्रति एक संवेदना दिखाई पड़ती है शिव सैनिकों की। इस बात की चिंता खुद एकनाथ शिंदे और शिंदे गुट को भी है, लिहाजा दशहरा रैली शायद दशहरा मैदान शिवाजी पार्क में करने के बजाय वो कहीं और करें और ज्यादा बड़ी रैली करने की कोशिश करें, लेकिन दशहरा रैली करने से उद्धव ठाकरे को न रोकें, इस तरह की बातें भी चल रही हैं, क्योंकि इससे संवेदनाएं और बढ़ सकती, सहानुभूति मिल सकती है उद्धव ठाकरे को। यही सहानुभूति उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के साथ भी दिखाई देती है। आदित्य भी इस बात को जानते हैं, लिहाजा वो एक के बाद एक शिंदे गुट पर लगातार हमले कर रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं कि दम है, हिम्मत है तो आप चुनावी मैदान में उतरिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।